नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य परिचय। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के सिताव दियारा नामक ग्राम में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण अपनी इंटर की परीक्षा को बीच में ही छोड़कर वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। रचनाएं। प्रेषण डायरी 1976, ए फिलिप फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959, टूवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन 1978, सोशलिज्म, सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी 1964। समाजवाद की धारणा। लोकप्रिय रूप में इन्हें लोकनायक कहा गया। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों को विकास के क्रम की दृष्टि से 3 खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 मार्क्सवादी समाजवाद, नंबर 2 लोकतांत्रिक समाजवाद, नंबर 3 गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। नंबर 1 मार्क्सवादी समाजवाद। जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवाद को समाजवाद का एक सिद्धांत माना। यद्यपि इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का ही प्रतिपादन हुआ तथा इन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी परिलक्षित हुई। जयप्रकाश नारायण ने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि समाजवाद व मार्क्सवाद के सिद्धांत भारत के लिए भी उपयुक्त हैं। नंबर 2 लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवादी विचारों के दूसरे चरण में जयप्रकाश नारायण ने लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया। इसके तहत जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद के प्रति मत आग्रह का विरोध किया तथा समाजवाद की भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या पर बल दिया। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद को ही वस्तुतः लोकतंत्र के रूप में परिभाषित किया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाजवाद का वास्तविक अर्थ है सामाजिक राज्य व आर्थिक स्वतंत्रता। समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल का विरोध किया है। नंबर 3 गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय। जयप्रकाश नारायण अंततः मार्क्सवादी से गांधीवादी बन गए। सर्वोदय की जयप्रकाश नारायण की अवधारणा मूलतः 4 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1 साधनों की पवित्रता, नंबर 2 मानवीय मूल्यों की सर्वोपरिता, नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण के लिए जनता की शक्ति में विश्वास, नंबर 4 विकेंद्रीकरण। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदयी समाजवाद नई व्यवस्था के निर्माण के लिए मूलतः प्रेम, अहिंसा व करुणा की शक्ति पर विश्वास करता है। अहिंसा, प्रेम और करुणा की शक्ति के कारण स्वरूप को जयप्रकाश नारायण ने लोक शक्ति की संज्ञा दी। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदयी समाज के अंतर्गत समाजवाद के नैतिक पक्ष पर बल दिया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदयी समाजवाद एक अहिंसक, शोषण मुक्त और सहकारी समाज का आदर्श प्रस्तुत करेगा। सर्वोदयी समाजवाद की व्यवस्था का आधार प्रतियोगिता नहीं होगा, अपितु यह सहयोग पर आधारित सामाजिक अर्थव्यवस्था होगी। सर्वोदयी समाज की संरचना जाति या वर्ग पर आधारित नहीं होगी। जयप्रकाश नारायण की रचना बाय सोशलिज्म
1936 है। वर्ष 1949 में अपने लेख माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित विचार दिए। नंबर 1, ग्राम पंचायत के द्वारा सहकारी खेती की जाएगी। नंबर 2, भारी उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व एवं प्रबंधन होना चाहिए। नंबर 3, छोटे उद्योगों पर उत्पादकों का नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 4, राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण का मानववाद। जयप्रकाश नारायण ने मानव के स्वभाव की संतुलित व्याख्या की। उनकी धारणा थी कि मनुष्य मूलतः केवल अच्छा या बुरा नहीं है। उनके अनुसार मानव का स्वभाव प्रकृति प्रदत्त तत्वों और सामाजिक कारकों से मिलकर निर्धारित होता है। अतः मनुष्य में अच्छे और बुरे बनने की संभावनाएं एक साथ विद्यमान रहती हैं। जयप्रकाश नारायण ने मानव स्वभाव को कोई रूढ़ि तत्व नहीं माना। उनके अनुसार मनुष्य के स्वभाव व आचरण को प्रयासों के माध्यम से बदला जा सकता है। जयप्रकाश नारायण ने मानव केंद्रीयता को किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की सार्थकता का मापदंड माना। उन्होंने पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था तथा औद्योगिक सभ्यता का इस आधार पर विरोध किया कि इन व्यवस्थाओं में मनुष्य को एक यंत्र मात्र बना दिया है तथा मनुष्य को उसकी सृजनात्मक शक्ति के वास्तविक आनंद की अनुभूति से वंचित कर दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण दृढ़ मंत्र था कि धर्म, विचारधारा, राज्य एवं विज्ञान आदि सभी को साधन तथा मनुष्य को साध्य माना जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने मानव की केंद्रीय सत्ता को मान्यता देते हुए भी मानव को समुदाय से पृथक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। जयप्रकाश नारायण ने मानव की आत्मा की स्वतंत्रता एवं आत्मा साक्षात्कार को ही मानवीय प्रयत्नों का सर्वोच्च बिंदु स्वीकार किया। जयप्रकाश नारायण द्वारा संसदीय लोकतंत्र की आलोचना। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे, किंतु वे लोकतंत्र की पश्चिमी धारणा तथा संसदीय शासन प्रणाली के कड़े आलोचक थे। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र की धारणा को लोकतांत्रिक अल्पतंत्र की संज्ञा दी और दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। उन्होंने पश्चिमी लोकतांत्रिक धारणा की आलोचना मुख्यतः इस आधार पर की है कि उसमें व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव की उपेक्षा की गई है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र का मूल दोष यह है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका पर बल दिया गया है। संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी केवल मतदान करने तक सीमित हो जाती है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली वस्तुतः अल्पमत का शासन होता है।